जय श्री कृष्णा प्रिय साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका श्रीमद् भगवद गीता की इस पवित्र श्रृंखला में, जहां शब्दों में नहीं आत्मा में ज्ञान उतरता है, जहां हर अध्याय कोई किताब नहीं बल्कि जीवन का आईना बनकर हमारे सामने खड़ा होता है। और आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस अध्याय में जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने राजविद्या, राजगुह्य यानी राजाओं की विद्या और सबसे गुप्त रहस्य कहा है। लेकिन उससे पहले पिछले अध्याय की एक झलक, जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि कैसे यह संपूर्ण संसार उनका ही विस्तार है, कैसे जो भी शक्तियां, तेज, सौंदर्य या वैभव हम इस संसार में देखते हैं वो सब उन्हीं के अंश हैं। वहां पर हमने सीखा था कि भगवान हर रूप में, हर कण में, हर भाव में समाये हैं, बस देखने वाली दृष्टि चाहिए। वहीं पर बात रुकी थी कि हमें अब उस ईश्वर को केवल समझना नहीं, जीना है। और यही राह खोलता है आज का अध्याय, राजविद्या योग। प्रिय आत्माओं, आज का अध्याय सिर्फ गीता का एक हिस्सा नहीं है। ये अध्याय एक दरवाजा है उस रहस्य की ओर जो जीवन को केवल बदलता नहीं, जागृत कर देता है। क्योंकि आज श्री कृष्ण अर्जुन से नहीं, हम सबसे बात करने वाले हैं। हमसे जो रोज जीवन की भीड़ में उलझते हैं, जो कभी खुद से हार जाते हैं, जो रिश्तों की उलझनों में टूटते हैं, जो सफलता की दौड़ में खुद को खो बैठते हैं, जो शांति ढूंढते हैं पर बेचैनी पाते हैं, जो पूजा तो करते हैं पर परमात्मा से जुड़ नहीं पाते। और तब श्री कृष्ण कहते हैं, आओ अब मैं तुम्हें वो बताने वाला हूं जो अब तक किसी ने नहीं बताया। ऐसा ज्ञान जो न केवल जीवन की गहराइयों को छूता है बल्कि मृत्यु के डर को भी समाप्त कर देता है। ऐसी भक्ति जो कर्मों से परे है, जो जाति पांति, गुणदोष, जन्म परंपरा, सब सीमाओं को तोड़ती है। ऐसा ईश्वर जो केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हमारे भीतर, हमारे श्वासों, हमारी धड़कनों में बसता है। आज हम जानेंगे कि भगवान को पाने के लिए कोई विशेष पात्रता नहीं चाहिए, न कोई विशेष ज्ञान, न कोई बड़ी पूजा, बल्कि एक सरल मन, एक सच्चा हृदय और एक पूर्ण समर्पण ही उस परम सत्य से हमारा मिलन करवा सकता है। आज का अध्याय बताएगा कि यदि हम केवल श्रद्धा के साथ एक छोटा सा फूल भी चढ़ाएं तो भगवान उसे भी स्वीकार करते हैं। वो हमें हमारे गुणों से नहीं, हमारे भाव से पहचानते हैं। यह अध्याय उन लोगों के लिए है जो स्वयं को छोटा समझते हैं, जो यह मान बैठे हैं कि भगवान केवल बड़े लोगों का विषय है। श्री कृष्ण आज इस भ्रम को तोड़ने आ रहे हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज शुरू हो रही है वो यात्रा जहां ज्ञान है, रहस्य है, ईश्वर की निकटता है और एक ऐसी शांति है जो न मंदिरों में मिलती है, न किताबों में, बल्कि स्वयं में उतरकर भगवान को अपने भीतर जगाने से मिलती है। राजविद्या योग वो अध्याय है जो केवल बताया नहीं जाता बल्कि अनुभव किया जाता है। आज हम एक एक करके उन परतों को खोलेंगे जो हमारे और परमात्मा के बीच पर्दे बन गई हैं। आइए उस संवाद में प्रवेश करें जहां अर्जुन की जिज्ञासा हमारी जिज्ञासा है और श्री कृष्ण की वाणी हमारी आत्मा की पुकार बन जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय की, एक ऐसे अध्याय की जो आपके जीवन का सबसे सुंदर मोड़ बन सकता है। अर्जुन की आंखों में अब भी पिछले अध्याय के प्रश्नों की गहराई थी। उसके मन में भगवान की विराटता का भाव तो उतर चुका था, लेकिन अब वह कुछ और जानना चाहता था, कुछ ऐसा जो शब्दों से नहीं, आत्मा से जुड़ सके। श्री कृष्ण मुस्कुराए नहीं, लेकिन उनकी दृष्टि में एक ऐसी करुणा थी जो शांति बनकर अर्जुन की बेचैनी को पी रही थी। हे अर्जुन, अब मैं तुझे वह ज्ञान देने जा रहा हूं जिसे जानकर न केवल तू इस संसार के हर भ्रम से मुक्त हो जाएगा बल्कि परम आनंद को प्राप्त करेगा। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं,
यह राजविद्या है, ज्ञानों का राजा। और यह केवल ज्ञान ही नहीं, यह है राजगुह्य, सबसे गुप्त रहस्य, जिसे केवल वही जान सकता है जो श्रद्धा से भरा हो। अर्जुन चौंका नहीं, लेकिन भीतर कुछ जागा। राजविद्या? क्या यह कोई और युक्ति है युद्ध के पूर्व मेरी मनस्थिति को मजबूत करने की? श्री कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया तुरंत। उनका मौन ही उत्तर बन गया। फिर कहा, नहीं अर्जुन, यह कोई युक्ति नहीं, यह वह सत्य है जो केवल योग्य आत्माओं को दिया जाता है। क्योंकि यह ज्ञान पवित्र है, पूर्ण है, और ऐसा है जिसे पाने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रहता। पर हे केशव, अर्जुन ने पूछा, ऐसा कौन सा ज्ञान है जो सब कुछ जानने की पूर्ति कर दे? जब मैं इतने ज्ञानों के मध्य खड़ा हूं, शास्त्र, वेद, योग, कर्म, भक्ति, तो यह नया क्या है? यही तो रहस्य है अर्जुन, श्री कृष्ण बोले। वह सब ज्ञान बाहर से समझाए गए हैं, और यह भीतर से प्रकट होता है। वह सब तुझे दिखाते हैं क्या है, और यह तुझे बताता है तू कौन है। अर्जुन मौन हो गया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, राजविद्या वह ज्ञान है जो आत्मा की दीवारें तोड़ देता है। यह ज्ञान तुझे बताएगा कि ईश्वर कोई दूर की शक्ति नहीं, बल्कि वही शक्ति है जो तेरे भीतर धड़क रही है। और यह गुप्त इसलिए है क्योंकि लोग इसे पाने के लिए केवल सोचते हैं, समर्पण नहीं करते। तो क्या यह हर किसी को नहीं दिया जा सकता? अर्जुन की आवाज में अब भी संशय था। दिया जा सकता है, श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, लेकिन केवल उन्हीं को जो उसे पाने की तैयारी रखते हैं। जो केवल शंका में डूबे रहते हैं, उनके लिए यह ज्ञान मृत जल की तरह है, न पिया जा सकता है, न सिंचित किया जा सकता है। हे माधव, अर्जुन बोला, तो क्या श्रद्धा ही वह पात्रता है जो इस ज्ञान को धार देती है? श्री कृष्ण ने सिर हिलाया। श्रद्धा ही वह चाबी है जो इस रहस्य का द्वार खोलती है। एक व्यक्ति चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, यदि उसमें श्रद्धा नहीं है तो वह इस राजविद्या को कभी नहीं जान सकता। और एक साधारण गृहस्थ जो केवल प्रेम और समर्पण से भरा हो, वह इसके मूल में उतर सकता है। अर्जुन अब धीरे धीरे इस ज्ञान की गर्माहट को अपने भीतर महसूस कर रहा था। श्री कृष्ण आगे कह रहे थे, यह ज्ञान न तो केवल पठन से आता है, न ही किसी क्रिया से। यह आता है विश्वास से। जिस दिन तू अपनी आत्मा को इस ब्रह्मा से जोड़ देगा, बिना शर्त, बिना अपेक्षा, उसी दिन यह ज्ञान स्वयं को तुझ पर प्रकट कर देगा। और अर्जुन, यह ज्ञान न तो केवल युद्ध के लिए है, न केवल ध्यान के लिए। यह जीवन के हर क्षण के लिए है, जब तू हारता है, जब तू टूटता है, जब तू अकेला होता है। तब भी यह ज्ञान तुझे ईश्वर से जोड़े रखता है। शब्द नहीं, ऊर्जा बह रही थी। और अर्जुन अब श्रोत नहीं था, साधक बन रहा था। क्योंकि यह कोई कथा नहीं थी, यह चेतना की यात्रा थी। अर्जुन अब गहराई से सुन रहा था, जैसे भीतर कुछ नया आकार ले रहा हो। वह कोई बाहरी उत्तर नहीं चाहता था, वह अब अपने ही भीतर के द्वार खोलना सीख रहा था। लेकिन एक शंका अभी भी उसके अंतर्मन में हिलोरे ले रही थी। हे श्री कृष्ण, आप कहते हैं कि यह ज्ञान केवल श्रद्धावानों को मिलता है। पर जो इस श्रद्धा से वंचित हैं, जो जीवन को केवल तर्क से समझना चाहते हैं, जो ईश्वर की सत्ता को ही स्वीकार नहीं करते, क्या वे इस सत्य तक कभी नहीं पहुंच सकते? श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा। अर्जुन, श्रद्धा वह सेतु है जो आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ती है। जिसने इस सेतु को नकार दिया, उसने उस किनारे तक पहुंचने का मार्ग ही काट दिया। बिना श्रद्धा के ज्ञान उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे बिना प्राण के शरीर। वह चलता तो है, पर जीवित नहीं होता। अर्जुन ने पूछा, पर क्या यह कठोर न्याय नहीं है? क्या उन लोगों के लिए कोई मार्ग नहीं जो अभी तक भटक रहे हैं, जो अभी विश्वास नहीं कर सके हैं?
श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, यह न्याय नहीं, यह प्रकृति का नियम है। ईश्वर किसी से रुष्ट नहीं होता, पर जिस हृदय में विश्वास की लौ नहीं जली, वहां ईश्वर की ज्योति स्वयं नहीं पहुंच पाती। जो व्यक्ति यह मानकर चलता है कि कुछ भी नहीं है, न आत्मा, न परमात्मा, न जीवन का उद्देश्य, वह धीरे धीरे अपने ही संदेहों की दीवार में कैद हो जाता है। वह भटकता है, सुख खोजता है, पर कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। उसकी यात्रा केवल बाहर की होती है, भीतर की नहीं। अर्जुन शांत था। शब्द नहीं, विचार बोल रहे थे। तो क्या हर श्रद्धा सही होती है? उसने पूछा, क्योंकि संसार में तो अंधविश्वास का भी बोलबाला है। लोग पत्थर को भगवान कहकर पूजते हैं, और कुछ लोग ईश्वर के नाम पर हिंसा भी करते हैं। क्या यह भी श्रद्धा है? श्री कृष्ण बोले, यहां अंतर समझना आवश्यक है, अर्जुन। अंधविश्वास वह है जो भय और अज्ञान से जन्मता है, जहां श्रद्धा नहीं, केवल अनुकरण होता है। और सच्ची श्रद्धा वह है जो प्रेम और अनुभव से उत्पन्न होती है, जहां व्यक्ति न किसी को डराता है, न स्वयं डरता है। अंधविश्वास बांधता है, श्रद्धा मुक्त करती है। अंधविश्वास जड़ बनाता है, श्रद्धा चेतना को प्रज्वलित करती है। जो ईश्वर को केवल इसलिए पूजता है कि कहीं अनिष्ट न हो जाए, वह अभी भक्त नहीं, व्यापारी है। लेकिन जो न कोई चाह रखता है, न भय, और फिर भी परमात्मा की ओर खींचता है, वही श्रद्धालु है। अर्जुन अब समझने लगा था। और जो पूर्ण रूप से ईश्वर को नकारते हैं, उसने फिर पूछा। श्री कृष्ण बोले, जो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते, वे इस जीवन की सबसे बड़ी निधि खो देते हैं, आत्मिक स्थिरता। वह बाहर से चाहे जितना भी सफल लगे, भीतर से खाली होता है। उसकी योजनाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन जब जीवन उसके हिसाब से नहीं चलता, तो वह बिखर जाता है। क्योंकि उसके पास कोई ऐसा आधार नहीं होता जो समय की मार में भी अडिग रहे। तो क्या केवल श्रद्धा ही पर्याप्त है? अर्जुन ने पूछा। श्रद्धा बीज है, श्री कृष्ण बोले, लेकिन यदि उसे तू कर्म, भक्ति और ज्ञान से सींचेगा नहीं, तो वह वृक्ष नहीं बन पाएगा। लेकिन यदि श्रद्धा है, तो तू कहीं से भी शुरू कर सकता है। वह तेरा मार्ग स्वयं बना देगी। शब्द अब केवल अर्जुन से नहीं बोले जा रहे थे। वह हर उस व्यक्ति के लिए थे जो ईश्वर को खोजने से पहले खुद को खोज रहा है। और यह बात वहीं पर नहीं रुकी, क्योंकि अर्जुन अब यह जानना चाहता था, यदि यह संपूर्ण जगत भगवान से बना है, तो फिर भगवान स्वयं कहाँ हैं? क्या वो हमारे बाहर हैं या भीतर? अब जो आने वाला था, वह न केवल एक दर्शन था, बल्कि उस सत्य की झलक थी जिसे जानकर आत्मा स्वयं परमात्मा को छू लेती है। अर्जुन की आंखों में जिज्ञासा थी, और उस जिज्ञासा में अब भय नहीं था, बस एक अद्भुत आकांक्षा थी, जानने की, समझने की और ईश्वर को अनुभव करने की। वह श्री कृष्ण की ओर देखता है, जैसे पूछना चाहता हो, हे माधव, यह जो चारों ओर फैला हुआ संसार है, यह आकाश, यह पृथ्वी, यह जीवन और मृत्यु, यह ऋतुएं, यह दिन रात, यह मनुष्य, पशु, वृक्ष, पर्वत, क्या ये सब भी आपसे ही जुड़े हैं? श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा। अर्जुन, इस सृष्टि को तू जितना देख रहा है, वह केवल उसका बाहरी आवरण है। असली रचना मेरी चेतना से उपजी है, वह चेतना जो हर प्राणी में, हर कण में, हर गति में विद्यमान है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे ही भीतर स्थित है, और फिर भी मैं इस ब्रह्मांड से अलग हूं। कैसे संभव है? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। यदि सब आप ही हैं, तो अलग कैसे हुए? और यदि अलग हैं, तो फिर यह सृष्टि आपकी क्यों कहलाए? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जैसे वायु आकाश में बहती है, पर आकाश कभी उसमें लिप्त नहीं होता। जैसे सागर की लहरें सागर से ही उठती हैं और सागर में ही लीन हो जाती हैं, फिर भी सागर लहर नहीं बनता।
वैसे ही यह संपूर्ण जगत मेरी शक्ति से उत्पन्न है, पर मैं उसमें फंसा नहीं हूं। इसका अर्थ क्या है, प्रभु? अर्जुन ने पूछा। इसका अर्थ यह है, अर्जुन, कि मैं सृष्टि का आधार हूं, पर बंधन नहीं। मैं कारण हूं, पर प्रभाव में नहीं बंधा। मैं सब में हूं, फिर भी मैं स्वतंत्र हूं। और हम? अर्जुन ने पूछा, हम कहाँ हैं इस रचना में? तू भी उसी चेतना का अंश है, अर्जुन। जैसे सूर्य से निकली किरणें उसी की ऊर्जा हैं, वैसे ही तुम सब मेरी ही ऊर्जा के रूप हो। पर जैसे किरण सूर्य से दूर हो जाए तो उसकी गर्मी खो देती है, वैसे ही जब आत्मा मुझसे विमुख होती है तो वह अपनी शक्ति खो बैठती है। अर्जुन मौन हो गया। अब वह सृष्टि को वैसा नहीं देख रहा था जैसा अब तक देखता आया था। तो क्या यह सब माया है? उसने पूछा। माया नहीं, श्री कृष्ण बोले। यह सब सच्चा है, पर यह सच्चाई का अंतिम रूप नहीं है। जो दिखता है वह परिवर्तनशील है, और जो परिवर्तनशील है वह नश्वर है। पर जो इस परिवर्तनशीलता के पीछे अचल है, अविनाशी है, वही मैं हूं। और जो इस जगत में जन्म लेते हैं, मरते हैं, वे किसके अधीन हैं? वे प्रकृति के अधीन हैं, अर्जुन। प्रकृति मेरी ही बनाई शक्ति है जो सृष्टि का संचालन करती है। मैं उसे गति देता हूं, पर मैं उसमें लिप्त नहीं होता। मैं ही बीज हूं, मैं ही भूमि हूं, मैं ही जल हूं, पर जब वृक्ष उगता है तो वह मुझसे अलग नहीं, पर स्वतंत्र प्रतीत होता है। तो प्रभु, अर्जुन ने धीरे से कहा, इस संसार में हमारे कष्ट, हमारे कर्म, हमारे अनुभव, क्या वे सब आपके द्वारा पूर्व निर्धारित हैं? नहीं अर्जुन। मैं मार्ग दिखाता हूं, चलना तुम्हारा कार्य है। मैं प्रकाश हूं, देखना तुम्हारा निर्णय है। मैं समर्पण मांगता हूं, पर बाध्यता नहीं देता। जो मेरे निकट आता है उसे मैं अपना लेता हूं, पर जो मुझसे मुंह मोड़ता है उसे भी दंड नहीं देता, केवल प्रकृति के नियमों के हवाले कर देता हूं। शब्द अब केवल शास्त्र नहीं रहे, वे जीवन का प्रतिबिंब बन चुके थे। अर्जुन अब जान चुका था, यह जगत कोई संयोग नहीं है। यह एक दिव्य व्यवस्था है, जिसका हर अंश एक दिव्य चेतना से सुसज्जित है। और उस चेतना को जानना ही परम ज्ञान है। पर उसका मन अब भी एक प्रश्न में अटका था। यदि भगवान सबके भीतर हैं, तो फिर क्यों इतने लोग उन्हें नहीं पहचान पाते? क्यों लोग उसी परमात्मा को तुच्छ समझ बैठते हैं? अब आगे जो श्री कृष्ण कहने वाले थे, वह न केवल एक उत्तर था, बल्कि एक चेतावनी भी। उन लोगों के लिए जो ईश्वर को केवल नाम और मूर्ति तक सीमित समझ बैठे हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों को सुनते हुए गहराई से पूछा, हे जनार्दन, आप कहते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि आपसे उत्पन्न होती है। आप इसके केंद्र में हैं, और फिर भी आप कर्मों में बंधते नहीं। ये कैसा रहस्य है? क्या कोई कार्य करते हुए भी अकर्ता रह सकता है? श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, अर्जुन, यह प्रश्न केवल तर्क का नहीं, अनुभव का विषय है। तू जब तक केवल बाहर देखेगा, तब तक तू कर्म में ही उलझा रहेगा। पर जब तू अपने भीतर देखेगा, तब तुझे ज्ञात होगा, जो इस संपूर्ण चराचर जगत को चला रहा है, वह कभी बनता नहीं। मैं इस सृष्टि में असंख्य रूपों में प्रकट होता हूं। मैं जन्म लेता हूं, कार्य करता हूं, रूप धारण करता हूं, और फिर भी मेरे ऊपर कोई कर्म बंधन नहीं टिकता। क्योंकि मेरे प्रत्येक कर्म का मूल मोह या इच्छा नहीं, बल्कि केवल धर्म होता है। हे पार्थ, संसार में जो भी होता है, वह प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है। मैं उन नियमों का प्रेरक हूं, साक्षी हूं, पर उनसे बंधा नहीं हूं। जैसे वायु सबको छूती है, सब में व्याप्त होती है, पर फिर भी किसी से लिप्त नहीं होती, वैसे ही मैं भी इस जगत में व्याप्त हूं, पर किसी से बंधा नहीं हूं। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या कोई मनुष्य भी आपके समान कर्म करते हुए बंधन से मुक्त हो सकता है? श्री कृष्ण बोले, अवश्य,
यदि वह अपने कर्मों को मेरी अर्पण भावना से करे। यदि वह हर कार्य को सेवा समझकर, फल की आकांक्षा छोड़कर, केवल कर्तव्य की भावना से करे, तो वह भी अकर्ता हो जाता है। बंधन केवल मन की अपेक्षाओं से उत्पन्न होता है। जब अपेक्षा समाप्त होती है, तब कर्म भी शुद्ध हो जाता है। अर्जुन, तू जान ले, यह संसार क्रिया का क्षेत्र है। यहां कोई भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। पर जो मेरी प्रेरणा से कार्य करता है, वह स्वयं भी निर्मल हो जाता है। जैसे जल में डूबा कमलपत्र जल से अछूता रहता है, वैसे ही भक्त भी कर्म में रहते हुए भी कर्म से मुक्त रहता है। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, प्रभु, आपने आज मुझे कर्म का एक नया रूप दिखाया है। मैं जो अब तक समझता था कि कर्म करने से ही बंधन होता है, अब वह भ्रम टूट रहा है। मैं समझ रहा हूं कि कर्म को बांधने वाला कर्म नहीं है, बल्कि हमारी आसक्ति है। श्री कृष्ण बोले, सत्य कहा अर्जुन। कर्म बंधन नहीं है, वह तो एक अवसर है आत्मा की ऊंचाई पर चढ़ने का। और जब तू यह जान जाएगा कि मैं ही प्रत्येक कर्म का आधार हूं, मैं ही उसका प्रारंभ और अंत हूं, तो तेरे भीतर से भ्रम का आवरण स्वतः हट जाएगा। हे अर्जुन, कर्म करते हुए जो मेरी शरण में रहता है, वही सच्चा योगी होता है। उसे फिर न भय है, न मोह, न अहंकार। वह संसार के बीच रहकर भी संसार से ऊपर होता है। और यही वह रहस्य है जो तुझे जानना था, कि मैं सब कुछ करता हूं, फिर भी कुछ नहीं करता। मैं रचता हूं, फिर भी अकर्ता हूं। और जो मेरे समान हो जाता है, वह भी मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और अर्जुन मौन हो गया। उसके भीतर एक नई रोशनी जग उठी थी। कर्म की व्याख्या उसके लिए अब केवल क्रिया नहीं रही, वह अब आत्मा की तपस्या बन चुकी थी। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आपने मुझे बताया कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड आपकी सत्ता में स्थित है, फिर भी आप इससे परे हैं। आपने यह भी कहा कि आप सृष्टि का संचालन करते हुए भी अकर्ता हैं। लेकिन, हे मधुसूदन, यदि आप ही सबके मूल हैं, तो फिर लोग आपको पहचान क्यों नहीं पाते? क्यों संसार आपके दिव्य रूप को देख नहीं पाता? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, यह संसार दो आंखों से नहीं देखा जा सकता। जिसने केवल शरीर को सत्य मान लिया है, वह परमात्मा को एक साधारण मनुष्य की तरह ही देखता है। जब मैं इस धरती पर आता हूं, तब मेरा शरीर भी उन्हें सांसारिक लगता है, क्योंकि उनका चित्त मोह में है। वे मेरी दिव्यता को नहीं पहचानते, क्योंकि उनका मन केवल दृश्य जगत में उलझा है। अर्जुन, यह अज्ञान की सबसे बड़ी विडंबना है, जब सत्य स्वयं सामने खड़ा हो, तब भी उसे पहचान ना पाना। जो लोग केवल अपनी इंद्रियों से सोचते हैं, वे मुझे कभी नहीं जान सकते। वे मेरे जन्म को, मेरे कर्म को और मेरे अस्तित्व को भी एक सामान्य घटना समझते हैं। और इस अज्ञान से उनका जीवन केवल भटकता है। वे सांसारिक इच्छाओं के पीछे दौड़ते हैं। जो कुछ दिखाई देता है, उसी को वास्तविक समझ लेते हैं। वे नाम के पीछे, रूप के पीछे, पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं, पर सत्य की ओर नहीं देखते। उनका समय केवल संग्रह में बीतता है, समझ में नहीं। वे सोचते हैं कि मैं भी उन्हीं की तरह जन्म लेता हूं, मृत्यु को प्राप्त करता हूं और कर्म के फल से बंधा हूं। लेकिन अर्जुन, उन्हें यह नहीं ज्ञात कि मैं जन्म के भी परे हूं, मृत्यु के भी परे हूं और कर्म के भी बंधन से मुक्त हूं। जो लोग इस दिव्यता को नहीं पहचानते, वे भीतर से खोखले हो जाते हैं। उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि उन्होंने संसार को साध्य मान लिया, साधन नहीं। अर्जुन, यह मनुष्य जीवन केवल खाने, पीने और संग्रह करने के लिए नहीं मिला, यह मिला है मुझे जानने के लिए, मेरे स्वरूप को पहचानने के लिए। पर जो मोह में फंसे हैं, जो अपने अहंकार को सत्य मान बैठे हैं, वे कैसे जाने कि मैं कौन हूं? वे तो उसी भ्रम में जीते हैं, जिसे उन्होंने ही सच मान लिया है। उनकी दृष्टि बाहर की ओर है, परंतु सत्य हमेशा भीतर रहता है। वे शोर में उलझे हैं, जबकि परमात्मा की आवाज मौन में होती है।
अर्जुन, यह मेरा दिव्य स्वभाव है। मैं हर आत्मा में विद्यमान हूं, फिर भी अदृश्य हूं। मैं सबका साक्षी हूं, फिर भी अनदेखा हूं। मैं सबके हृदय में विराजमान हूं, पर उनकी आंखें बाहर की ओर लगी हैं। जब तक कोई मनुष्य भीतर नहीं झांकता, जब तक वह संसार के पर्दे को नहीं हटाता, तब तक मुझे नहीं देख सकता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मैं दूर हूं। नहीं अर्जुन, मैं तो हर श्वास में, हर धड़कन में, हर परिस्थिति में साथ हूं। पर जिन्हें अपने ही विचारों की गूंज सुनाई देती है, उन्हें मेरा मौन सुनाई नहीं देता। जो लोग मुझे नहीं पहचानते, वे स्वयं को खो देते हैं। उनका जीवन केवल घटनाओं का सिलसिला बनकर रह जाता है। वे पैदा होते हैं, कार्य करते हैं और फिर चले जाते हैं, बिना जाने कि जीवन का उद्देश्य क्या था और मैं कौन था। पर अर्जुन, जो जानना चाहता है, उसके लिए मैं खुद को प्रकट करता हूं। जो मोह से ऊपर उठता है, उसे मैं अपनी उपस्थिति का अनुभव कराता हूं। जो भीतर से पुकारता है, उसे मैं बाहर से नहीं, भीतर से उत्तर देता हूं। और अर्जुन, इस रहस्य को जानना ही राजविद्या है कि भगवान को आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है। और जब कोई आत्मा भगवान को पहचान लेती है, तब उसका जीवन केवल समय का बहाव नहीं रह जाता, वह एक यात्रा बन जाती है जो उस अंतिम मिलन की ओर ले जाती है, जहां न कोई प्रश्न होता है, न कोई भ्रम, केवल शुद्ध शांति और परम सत्य होता है। अब बताओ अर्जुन, क्या तुम इस रहस्य को अनुभव करने को तैयार हो? क्योंकि जिसने यह जान लिया कि मैं कौन हूं, वह फिर कभी अंधकार में नहीं भटकता। अर्जुन ने अपने नेत्र उठाए और कृष्ण को निहारते हुए पूछा, हे माधव, जब आप कहते हैं कि कुछ लोग आपको जान नहीं पाते, तब मन में एक प्रश्न उठता है, क्या कोई ऐसा भी होता है जो आपको पूर्णतः जान लेता है? जो न केवल आपको देखे, बल्कि आप में लीन हो जाए। श्री कृष्ण का उत्तर गूंजता है, जैसे गगन से कोई दिव्य स्वर उतरा हो। अर्जुन, जिस प्रकार नदियां अपने समर्पण में सागर से मिलने के लिए सारी सीमाएं त्याग देती हैं, उसी प्रकार मेरे सच्चे भक्त मुझे पाने के लिए स्वयं को भुला देते हैं। वे मुझ में लीन नहीं होते, वे मुझ में समा जाते हैं। वे मेरा चिंतन करते हैं, पर उसमें कोई दिखावा नहीं होता। वे मेरा नाम जपते हैं, पर किसी प्रशंसा की आकांक्षा नहीं रखते। उनका प्रेम, अर्जुन, कोई सौदा नहीं है। वह प्रेम बस बहता है, न मौन मांगता है, न मोल। अर्जुन धीरे से कहता है, हे केशव, पर ऐसे भक्तों में विशेष क्या होता है जो उन्हें आप तक पहुंचा देता है? क्या उनकी विद्वता? क्या उनका ज्ञान? कृष्ण की मुस्कान में करुणा थी। न अर्जुन, न विद्वता, न शास्त्रों का बोझ। केवल एक ही विशेषता होती है उनमें, उनका हृदय। उनका अंतर्मन सरल होता है, स्वार्थरहित। वे मेरे कार्य में ही अपना कार्य मान लेते हैं। वे सोचते नहीं कि उन्हें क्या मिलेगा। वे केवल यह सोचते हैं कि मुझे क्या अर्पण किया जाए। ऐसे लोग मेरे नाम का दीपक लेकर संसार की अंधकारमय गलियों में चलते हैं। वहां जहां मोह है, वह ज्ञान फैलाते हैं। जहां शंका है, वहां विश्वास बोते हैं। जहां द्वेष है, वहां प्रेम का गीत गाते हैं। अर्जुन की आंखों में कुछ भीग सा गया। हे माधव, क्या आप सचमुच इतने पास हैं ऐसे भक्तों के? क्या आप उन्हें देख रहे होते हैं? कृष्ण बोले, न केवल देख रहा होता हूं अर्जुन, मैं उनके साथ चलता हूं। जिस क्षण वे मुझे पुकारते हैं, मैं उनके भीतर बोलने लगता हूं। जिस दिन वे थकते हैं, मैं उनके पाँव बन जाता हूं। जब वे रोते हैं, मैं उनकी आंखों से बहता हूं। और जब वे मुझे गाते हैं, मैं उनकी सांसों में बस जाता हूं। वे मुझे खोजते नहीं, वे मुझे जीते हैं। उनका प्रत्येक कर्म, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, मेरा अर्पण बन जाता है। वे खेती करें या भोजन पकाएं या बस किसी दुखी को सहारा दें, वह सब मेरी सेवा हो जाती है। हे अर्जुन,
ऐसे लोग समय के पार पहुंच जाते हैं। उनका धर्म जाति नहीं होता, संप्रदाय नहीं होता। उनका धर्म केवल प्रेम होता है, और प्रेम ही उन्हें मुझसे जोड़ता है, उस डोर से जो कभी टूटती नहीं। अर्जुन ने जैसे पहली बार भक्ति का रहस्य जाना, उसकी युद्ध भूमि अब शांति का स्थल लग रही थी। जहां पहले उसे भय था, अब विश्वास था, क्योंकि आज उसे ज्ञात हुआ था कि भगवान को पाना कठिन नहीं है। अगर कोई उसे निष्कलंक प्रेम से पुकारे तो वह साक्षात उसी पल उसके समीप आ जाता है। और वहीं से अर्जुन के भीतर कुछ और भी जन्म ले रहा था। एक अगला प्रश्न, जिसका उत्तर कृष्ण ही दे सकते थे, कि यदि भगवान इतने सरल हैं, तो क्या हर कोई, चाहे वह कितना भी पापी क्यों न हो, उन्हें पा सकता है? अर्जुन ने धीरे से कहा, हे केशव, एक बात जो मेरे मन को बहुत विचलित करती है, वो यह कि संसार में इतने प्रकार के मत, पंथ, पूजा और देवता हैं। कोई किसी रूप को पूजता है, कोई किसी और को। क्या ये सब तुम्हारे ही किसी स्वरूप की ओर नहीं जाते? क्या सबको एक ही परम सत्य नहीं चाहिए? श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा और एक ऐसी शांति से बोले जो शब्दों को भी मौन कर दे। अर्जुन, यह संसार मेरी एक छोटी सी झलक मात्र है। जो कोई भी किसी भी रूप में श्रद्धा से पूजन करता है, वो मुझे ही पूजता है, भले ही वह इसे न जानता हो। लोग अलग अलग रास्तों से चलते हैं, लेकिन यदि उनके हृदय में सच्ची श्रद्धा है, तो वह रास्ता अंततः मुझ तक ही आता है। कोई शिव को माने, कोई दुर्गा को, कोई सूर्य को, कोई बुद्ध को, कोई ईसा को। लेकिन जब उसका भाव निश्चल हो, उसका समर्पण पूर्ण हो, तब वह मेरी ही ओर आकर्षित हो रहा होता है। बस नाम अलग हो जाता है, रूप बदल जाता है। मैं हर धर्म के केंद्र में हूं, हर साधना के मूल में। लेकिन जो मुझे बाहरी नाम रूपों में बांधते हैं, वे मेरे सत्य को नहीं समझ पाते। वे भ्रम में पड़ जाते हैं कि यह देवता अलग हैं, यह मार्ग भिन्न है। परंतु अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य के प्रकाश से अनेक रंग दिखाई देते हैं, वैसे ही मैं एक ही परम चेतना हूं, जो हर पंथ में अलग अलग रूप लेकर विराजमान है। अर्जुन की आंखों में आस्था का रंग गहरा हो गया। तो हे माधव, क्या कोई व्यक्ति यदि सच्चे मन से किसी और देवता को पूजे, तो भी वह तुम्हें ही अर्पण करता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, जब वह श्रद्धा से भरा होता है, तो मैं ही उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं। वह जिस देवता को मानता है, उसकी पूजा करता है, मैं उसे उसी रूप में स्वीकार करता हूं। लेकिन जो फल वह चाहता है, वो सीमित होता है, नश्वर होता है। जो मेरी भक्ति करता है, उसे मैं नाशवान नहीं, अमरत्व प्रदान करता हूं। लोग अज्ञानवश अपने आराध्य को अलग समझ लेते हैं, परंतु वह भी मेरी ही एक झलक है। जैसे कोई समुद्र की एक लहर को पकड़ता है और सोचता है कि उसने पूरा समुद्र पा लिया, वैसे ही वे एक स्वरूप में अटक जाते हैं और मुझे पूर्ण रूप में नहीं पहचान पाते। सत्य एक ही है अर्जुन, बस दृष्टि को शुद्ध करने की आवश्यकता है। किसी भी धर्म, किसी भी मार्ग में अगर प्रेम है, भक्ति है, त्याग है, तो वह मेरे ही मंदिर की सीढ़ी है। अर्जुन अब नतमस्तक हो चुका था। हे जनार्दन, तब तो कोई भी साधक, किसी भी भूमि का हो, यदि उसकी आत्मा शुद्ध है और उसके कर्म पवित्र हैं, तो वह तेरे ही मार्ग पर है। श्री कृष्ण ने मुस्कराए बिना केवल मौन में सहमति दी, और वह मौन अर्जुन के अंतःकरण तक उतर गया। यह जगत तुम्हारा विस्तार है, और हर नाम, हर रूप तुम्हारी महिमा का एक कण मात्र है। अब मैं किसी के नाम में नहीं उलझूंगा, किसी रूप को अंतिम नहीं मानूंगा, क्योंकि अब मैं जान चुका हूं कि सब कुछ तुम हो और तुम ही सब कुछ हो। इस भावपूर्ण क्षण में अर्जुन को ज्ञान के उस स्तर का अनुभव हुआ जहां मत और मतभेद खत्म हो जाते हैं और केवल एक शाश्वत सत्य बचता है। सब में वही एक है और वही सब में है। अर्जुन की दृष्टि कुछ पल के लिए गहराई में उतर गई, जैसे किसी ऐसे प्रश्न की छाया वहां मंडरा रही हो
जो केवल मौन में ही पनप सकता है। उसने हल्के स्वर में कहा, कृष्ण, जो तुम्हें पहचान लेता है, जो तुम्हारे स्वरूप को जान लेता है, वह कौन सा फल पाता है? क्या केवल शांति, या कुछ और भी? श्री कृष्ण ने उस प्रश्न को वैसे ही सुना जैसे कोई निर्जन वन में बहती हुई वायु को सुनता है। फिर उनके शब्दों ने उसी वायु में गति भर दी। जो मुझे जान लेता है अर्जुन, वह केवल शांति नहीं, समर्पण के पार का अनुभव पाता है। वह जीवन को नहीं, स्वयं को पाता है। वह जान लेता है कि सुख बाहर नहीं, भीतर है। और यह जानना ही वह पहला फल है जो भक्ति में खिलता है। जब कोई मेरे प्रेम में डूबता है तो मैं केवल उसकी रक्षा नहीं करता, मैं उसे स्वयं की पहचान भी लौटा देता हूं। कुछ पल तक दोनों मौन रहे, जैसे इन वाक्यों ने शब्दों से परे की कोई बात कह दी हो। अर्जुन ने अपने नेत्रों को दूर क्षितिज की ओर टिकाया। स्वर में जिज्ञासा थी, पर स्पर्श में भक्ति। परंतु प्रभो, क्या संसार में रहते हुए यह सहज संभव है? जब चारों ओर भ्रम है, दुख है, लालच है, तब कोई कैसे तुम्हारी भक्ति में पूर्ण लीन रह सकता है? श्री कृष्ण की दृष्टि स्थिर थी, किंतु भीतर से बहती थी कोई अलौकिक नदियां। जो भक्त मुझ में लीन होता है अर्जुन, वह इस संसार के बीच रहकर भी उससे परे हो जाता है। जैसे कमल जल में खिला होता है, फिर भी भीगता नहीं। मैं जानता हूं उसके हर डर को, हर चोट को, हर आह को। मैं उसे वहां थामता हूं जहां कोई दूसरा पहुंच नहीं सकता। और जब वह डगमगाने लगे तो मैं उसका भार स्वयं उठा लेता हूं। यह मेरा वचन है अर्जुन, जो मेरे शरण में आता है उसका विनाश कोई नहीं कर सकता। अर्जुन के भीतर जैसे एक अदृश्य द्वार खुला। उसकी देह वहीं बैठी रही, लेकिन आत्मा एक और ऊंचाई पर पहुंच गई। प्रभु, यह जो तुम कहते हो, यह तो जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है कि कोई ऐसा है जो हर क्षण साथ है और हर पीड़ा में ढाल बन जाता है। तब क्या यह भी सत्य है कि जो तुम्हें जान लेता है उसके जीवन में डर समाप्त हो जाता है? श्री कृष्ण का स्वर गूंजा, जैसे शून्य ने उत्तर दिया हो। डर समाप्त नहीं होता अर्जुन, लेकिन डर की सत्ता समाप्त हो जाती है। भय आता है, पर वो भक्त को बांध नहीं पाता। वह जानता है कि यह भी एक लहर है और मैं उसका किनारा हूं। भक्त की भक्ति उसे इस लोक में निडर बनाती है और परलोक में मुक्त। यह फल किसी और मार्ग से नहीं मिल सकता, केवल प्रेम से मिलता है, निष्काम, निष्कलंक प्रेम से। कुछ देर तक वहां शब्द नहीं, केवल अनुभूति थी, जैसे आत्मा ने आत्मा को छू लिया हो। अर्जुन ने हौले से पूछा, और यदि कोई तुम्हें आधा जाने, अधूरे भाव से तुम्हें पुकारे, तो क्या तुम वहां भी पहुंचते हो? श्री कृष्ण की आंखों में करुणा की अग्नि थी। भक्ति अधूरी नहीं होती अर्जुन। वह तो जैसे एक दीपक है, चाहे छोटा हो या बड़ा, वह अंधकार को काटता ही है। जिसने मुझे एक बार भी हृदय से पुकारा, मैं वहां गया। मैंने उसके भीतर की टूटी प्रार्थनाओं को भी सुना। मैं उनके पास नहीं आता जो पूर्ण है, मैं वहां आता हूं जहां कोई टूटा हुआ होता है। क्योंकि टूटना ही तो पहला संकेत है कि कोई सच में मुझे चाहता है। शब्दों की उस नदी में अर्जुन बस बहता रहा। और फिर एक मौन उभरा, गूढ़, दिव्य, संपूर्ण। अर्जुन की आंखों में एक मौन जिज्ञासा थी, जैसे किसी सूखे पत्ते पर ओस की बूंद ठहर गई हो। उसने अधरों को खोला और स्वर धीमे से निकला, केशव, जब आप कहते हैं कि हर प्राणी आपका है और आपकी ओर एक कदम बढ़ाने वाले की आप 10 कदम तक रक्षा करते हैं, तब मेरे मन में यह प्रश्न उठता है कि भक्ति की वास्तविकता क्या है? क्या यह विधि है? कोई कर्मकांड है? या केवल प्रेम? श्री कृष्ण की दृष्टि उस क्षण जैसे आकाश के पार उतर आई हो। उनकी वाणी में कोई आहट नहीं थी, केवल सन्नाटा था, जो भीतर जाकर कुछ खोलने लगता है।
पार्थ, वे बोले, भक्ति कोई वस्तु नहीं जिसे किसी मंदिर में सजाया जाए। यह कोई वस्त्र नहीं जिसे विशेष अवसरों पर पहना जाए। भक्ति वह मौन है जो बिना बोले भी मुझ तक पहुंच जाता है। क्षण भर ठहरकर उन्होंने कहा, यदि कोई पत्र अर्पण करता है, एक साधारण सा पुष्प, एक मीठा फल या एक शुद्ध बूंद जल, परंतु उसमें प्रेम हो, भाव हो, समर्पण हो, तो वह मेरे लिए अमृत बन जाता है। मैं उस वस्तु को नहीं देखता, अर्जुन। मैं उस भाव को देखता हूं जो उसे अर्पण करते समय किसी के भीतर से फूटता है। अर्जुन की पलकों पर कुछ सिहरन सी आई, जैसे यह बात उसकी आत्मा के किसी छिपे हुए कोने तक पहुंच गई हो। उसने कहा, मधुसूदन, इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई निर्धन है, उसके पास धन नहीं, सामग्री नहीं, फिर भी यदि वह प्रेम से आपको पुकारता है, तो वह भी आपके उतना ही निकट है जितना कोई बड़ा यज्ञ करने वाला। श्री कृष्ण की वाणी में एक गहराई उतर आई थी, जैसे गंगा हिमालय को छूकर शांत बहने लगे। धन से बना दीपक मुझे नहीं छूता, लेकिन किसी गरीब की आंखों से गिरी एक सच्ची बूंद मुझे जगा देती है। किसी ब्राह्मण के मंत्र से मुझे वह आनंद नहीं मिलता जितना किसी बालक की टूटी फूटी प्रार्थना से मिलता है, क्योंकि उस मासूम की आत्मा में छल नहीं होता। उन्होंने कहा, अर्जुन, मैं भाव का भक्षक हूं। जो अर्पित करता है वह मुझे प्रिय नहीं, जिस भाव से करता है वही मुझे खींचता है। मैं उन सबके हृदय में रहता हूं जो निष्कलंक हैं, जो मेरी भक्ति में कुछ नहीं चाहते, बस मुझे ही चाहते हैं। मैं उन्हें अपना बना लेता हूं। वातावरण में जैसे मौन उतर आया हो। अर्जुन की दृष्टि उस क्षण किसी और संसार में प्रवेश कर गई थी। उसने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, यह जो आप कह रहे हैं वह तो भक्ति की सारी परिभाषाओं को तोड़ देता है। हां पार्थ, श्री कृष्ण बोले, क्योंकि सच्ची भक्ति नियमों में नहीं, भावों में होती है। वह किताबों में नहीं मिलती, वह हृदय में पलती है। जब तुम प्रेम से कुछ देते हो, चाहे वह एक सूखा पत्ता ही क्यों न हो, तो वह मेरे लिए स्वर्ण से भी श्रेष्ठ होता है। एक क्षण को हवा भी जैसे ठहर गई हो। अर्जुन की आंखें बंद थीं और हृदय में यह सत्य गूंज रहा था कि भगवान को कोई महल नहीं चाहिए, कोई दीपमाला नहीं चाहिए, कोई चढ़ावा नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए एक निश्चल मन, एक प्रेम से भरी पुकार, एक मौन आह जो उन्हें स्मरण करती हो। और जो यह कर सके वह निर्धन नहीं रहता, क्योंकि जिसने भगवान को पा लिया उसे फिर क्या शेष रहा। अर्जुन ने गंभीर दृष्टि से कृष्ण की ओर देखा। शब्दों के स्थान पर मौन ने प्रश्न किया, हे माधव, यदि पत्र, पुष्प, फल, जल ही पर्याप्त हैं, तो फिर समर्पण में विशेष क्या है? क्या भगवान का हृदय सच में इन साधारण वस्तुओं से जीत लिया जा सकता है? कृष्ण की दृष्टि दूर आकाश की ओर उठी, जैसे कोई अदृश्य राग वहां बह रहा हो। पार्थ, उनके स्वर में समर्पण की गहराई घुली हुई थी। वस्तु नहीं, भाव की सुगंध मुझे खींचती है। फल की मिठास नहीं, उसे अर्पण करते समय कांपते हाथों की विनम्रता मुझे प्रिय है। पत्र की हरितिमा नहीं, उस पत्र में छिपा निश्चल प्रेम मेरे हृदय को स्पर्श करता है। मैं जल नहीं पीता, मैं उस जल में बहते विश्वास को पीता हूं। अर्जुन की आंखें नम थीं। तो क्या यह सत्य है, केशव, कि जो कुछ भी हम प्रेम से करें वह पूजा बन जाता है? कृष्ण की वाणी मानो किसी अंतरिक्ष की गहराई से आई हो। हां अर्जुन, जब तुम कोई कार्य करते हो, चाहे वह भोजन करना हो, कोई यज्ञ, कोई दान या कोई तप, यदि तुम उसे मेरे चरणों में अर्पित कर दो, तो वह साधारण नहीं रहता, वह मेरी आराधना बन जाता है। तब क्या? अर्जुन ने संकोच से पूछा। जो कुछ मैं हूं, जो कुछ मैंने किया है,
वह सब भी अर्पित कर सकता हूं? अवश्य, कृष्ण ने उत्तर दिया। तुम अपनी सफलता मुझे दो, मैं उसे साधन बना लूंगा। तुम अपनी विफलता मुझे दो, मैं उसे अनुभव बना दूंगा। तुम अपनी आकांक्षाएं मुझे दो, मैं उन्हें तप बना दूंगा। और यदि तुम अपने दोष, अपने अपराध भी मुझे अर्पित करो, तो मैं उन्हें क्षमा से धो दूंगा। अर्जुन ने अपना मस्तक झुका लिया। तब हे गोविंद, मैं अपने विचार, मेरी इच्छाएं, मेरे संकल्प, सब कुछ तुझे समर्पित करता हूं। मेरे श्वास तक तुझसे होकर गुजरे, मेरे कर्म तेरी ओर बहें, मेरा जीवन तेरे चरणों में पड़े दीप जैसा हो जाए, धीरे धीरे जलता हुआ, केवल तुझे रोशन करता हुआ। कृष्ण ने दृष्टि नीचे की ओर डाली, जैसे उन्होंने कुछ अनदेखा स्वीकार कर लिया हो। यही सच्चा समर्पण है, धनंजय। तुम्हारे कर्मों की व्याख्या मैं नहीं करता। मैं तो केवल देखता हूं कि वह प्रेम से किया गया है या नहीं। क्योंकि जो प्रेम से दिया जाए, वह मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड से भी अधिक मूल्यवान होता है। और जो अहंकार से दिया जाए, वह मेरे समीप भी नहीं आ सकता। अर्जुन ने धीरे से पूछा, क्या यह नियम सब पर लागू होता है, कृष्ण? हर जीव पर? कृष्ण ने आकाश की ओर हाथ उठाया। हर हृदय जो प्रेम करता है, वह मेरा है। चाहे वह किसी जाति का हो, किसी अवस्था का हो। यदि वह श्रद्धा से भरा हो और निष्काम होकर समर्पित हो, तो मैं उसका हूं और वह मेरा है। मेरा द्वार बंद नहीं है, अर्जुन। वह प्रेम की दस्तक पर सदा खुला रहता है। अर्जुन की आंखें अब शांत थीं, जैसे भीतर कोई द्वंद्व नहीं रहा। तब हे योगेश्वर, मैं हर कार्य, हर क्षण, यहां तक कि मेरी श्वासें भी तेरे चरणों में अर्पित करता हूं। कृष्ण की दृष्टि स्थिर थी और शब्द जैसे आकाश के उस पार से लौटे। तब जान लो, पार्थ, तुम मुक्त हो। क्योंकि जिसने प्रेम से समर्पण किया, उसके लिए अब जीवन कोई बंदी गृह नहीं रहा। वह तो अब मेरा पथ है, मेरा व्रत है और मेरा वचन है। अर्जुन का मन अब और अधिक गंभीर था। उसके नेत्रों में जिज्ञासा नहीं, बल्कि समाधान की प्यास थी। उसने दृष्टि नीची रखी, जैसे शब्द भी सोचते हों कि किस रूप में बाहर आए। मधुसूदन, उसने स्वर को थामते हुए कहा, यदि कर्म करना ही धर्म है, तो फिर मोह और अहंकार से मुक्त होकर मैं हर कर्म कैसे करूं? क्या भोजन करना, जल पीना, दान देना, ये सभी भी कोई ईश्वरीय यज्ञ बन सकते हैं? कृष्ण के नेत्रों में गहराई उतर आई। उन्होंने उसे देखा, जैसे उस आत्मा को देखा हो जो अभी अभी अपने सबसे कठिन प्रश्न तक पहुंची हो। अर्जुन, उनके स्वर में कोई गति नहीं थी, केवल मौन की तरंगे थीं। जब तू अन्न का एक कण अपने शरीर में डालता है, तो वह केवल तृप्ति नहीं देता, वह तुझमें मेरी चेतना को पोषित करता है। जब तू जल पीता है, तो वह केवल प्यास नहीं बुझाता, वह तेरे भीतर मेरे अंश को शुद्ध करता है। और जब तू दान देता है, वह केवल वस्तु नहीं छोड़ता, वह अपने भीतर के स्वार्थ को त्यागता है। अर्जुन की सांसें धीमी हो गईं, जैसे उसके भीतर कोई मौन बैठ गया हो। पर यदि इन सभी साधारण कार्यों को भी मैं समर्पित करूं, तो क्या भगवान वास्तव में उन्हें स्वीकार करते हैं? उसने बिना देखे पूछा। जो प्रेम से देता है, वह मेरी गोद में रखता है, कृष्ण बोले। एक पत्ता, एक पुष्प, एक जल की बूंद, यदि वह प्रेम से दी जाए, तो मैं उसे अपने हृदय से लगाता हूं। मेरे लिए वस्तु की महत्ता नहीं, भाव की पवित्रता है। अर्जुन ने नेत्र उठाए। उसके भीतर एक हल्का प्रकाश जगा, मानो कोई गांठ खुली हो। तो हे गोविंद, क्या यही है वह मार्ग जो आत्मा को कर्म के बंधन से मुक्त करता है? कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, केवल मौन को और घना कर दिया। फिर उनके शब्द धीरे धीरे वायु में उतरे। जब तू हर कर्म में मुझे देखेगा, जब तू अपने सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, सभी को मेरे चरणों में अर्पित कर देगा, तब तू स्वतंत्र हो जाएगा।
तब तू करेगा परंतु बंधेगा नहीं, तब तू भोगेगा पर स्वामित्व नहीं रखेगा, और तब तू जिएगा पर मृत्यु भी तुझे छू न सकेगी। अर्जुन के भीतर कुछ टूट गया था, शायद वो भ्रम कि हर कर्म का फल उसके हाथ में होना चाहिए। परंतु प्रभु, उसने कांपती वाणी से कहा, जब कभी मैं भूल जाऊं कि सब कुछ आपको समर्पित करना है, जब मैं फिर से स्वयं को केंद्र में रख लूं, तब क्या आप मुझे छोड़ देंगे? कृष्ण की दृष्टि स्थिर रही। उनके उत्तर में न कोई उग्रता थी, न कोई उपदेश, केवल प्रेम। मैं कभी नहीं छोड़ता अर्जुन, तुम छोड़ सकते हो। मैं हर उस स्थान पर हूं जहां एक क्षण के लिए भी तुम मुझे याद करोगे। तुम चाहो या न चाहो, मैं सदा तुम्हारे कर्मों का साक्षी हूं। केवल एक बार अपने भीतर यह भावना रोप दो कि जो कर रहे हो वह मेरे लिए है। फिर चाहे वह युद्ध हो, भोजन हो या मौन, तुम्हारा जीवन तब यज्ञ बन जाएगा। अर्जुन शांत हो गया। कुछ क्षण तक वह वायु की उस थमी हुई गति को अनुभव करता रहा जिसमें श्री कृष्ण का उत्तर अब भी प्रतिध्वनित हो रहा था। और उस मौन में एक नई ऊर्जा उठी। वह जान गया कि समर्पण कोई शब्द नहीं, कोई विधि नहीं, वह तो एक आंतरिक भाव है जिसमें हर श्वास, हर कार्य, हर दृष्टि भगवान को समर्पित होती चली जाती है। अब वह अगले प्रश्न की ओर बढ़ा। जैसे कोई नदी जो एक मोड़ पार कर चुकी हो और अब उस महासागर की ओर बह रही हो जहां उसे स्वयं को पूरी तरह खो देना है। अर्जुन की दृष्टि अब थोड़ी स्थिर हो चुकी थी, परंतु अंतर्मन में एक और तूफान उठ रहा था। वह धीरे से श्री कृष्ण की ओर मुड़ा, जैसे कोई अपने भीतर की उलझन को किसी शांत झील के किनारे रख देना चाहता हो। केशव, उसने कहा, यदि आप कहते हैं कि आप सब में संभाव रखते हैं, तो फिर राग और द्वेष किसके भीतर पलते हैं? और यदि हम मनुष्य इन दोनों से ऊपर उठ जाए, तो क्या हम भी उस ईश्वरवत स्थिति को पा सकते हैं? श्री कृष्ण की दृष्टि स्थिर रही। ऐसा लगा जैसे उन्होंने उस प्रश्न को सुना नहीं, बल्कि अनुभव किया हो। राग और द्वेष, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, वे दो परछाइयां हैं जो इच्छा के प्रकाश से जन्म लेती हैं। जब मन किसी वस्तु में सुख की संभावना देखता है, तो राग उत्पन्न होता है, और जब उसी वस्तु में कष्ट की आशंका दिखे, तो द्वेष जन्म लेता है। और जब ये दोनों हृदय में बैठ जाते हैं, अर्जुन, तब मानव की दृष्टि स्वयं पर नहीं, अपनी वासनाओं पर टिक जाती है। वह व्यक्ति नहीं रह जाता, केवल एक प्रतिक्रियात्मक यंत्र बन जाता है। जहां राग है, वहां मोह है। जहां द्वेष है, वहां क्रोध। और इन दोनों के बीच जो फंस जाता है, वह शांति को कभी नहीं छू सकता। अर्जुन की आंखों में गहराई उतर आई। वह सोच में डूब गया। तो क्या संभाव मात्र वैराग्य है, माधव? उसने पूछा। क्या इसका अर्थ है किसी से प्रेम न करना, किसी को अपना न कहना? श्री कृष्ण का उत्तर जैसे किसी अंतहीन आकाश से उतरा। नहीं, अर्जुन, वह बोले, समत्व का अर्थ प्रेम की समाप्ति नहीं, उसकी परिपूर्णता है। यह वह स्थिति है जहां प्रेम का आधार देह, गुण, कर्म या लाभ नहीं होता, बल्कि आत्मा होती है। जहां किसी से जुड़ाव हो, पर वह बंधन न बने। जहां किसी की निकटता हो, पर स्वार्थ न हो। यह वह प्रेम है जो देता है, चाहता नहीं। यह वह दृष्टि है जो कहती है, तुम मेरे जैसे नहीं हो, फिर भी तुम मेरे हो। अर्जुन जैसे स्तब्ध रह गया। शब्दों की उस गहराई में वह डूबता चला गया। और जो इस समत्व को पा लेता है, पार्थ, श्री कृष्ण बोले, वह न किसी की निंदा करता है, न प्रशंसा। न वह संसार से भागता है, न उसमें डूबता है। वह बस बहता है, उस धारा की तरह जो नदियों से होकर समुद्र में मिलती है, शांति के साथ, समर्पण के साथ। पर प्रभु, अर्जुन ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, मन तो बार बार उन भावनाओं में फंसता है। कोई अपमान करे तो दुख होता है, कोई प्रशंसा करे तो सुख।
इस द्वंद्व से बाहर कैसे निकला जाए? श्री कृष्ण की दृष्टि क्षितिज को देख रही थी, मानो समय के पार कुछ कह रही हो। जो यह समझ लेता है कि अपमान और प्रशंसा, लाभ और हानि, जय और पराजय, ये सब जीवन की लहरें हैं, और वह स्वयं वह गहराई है जो लहरों से अछूती है, वही मुक्त होता है। समत्व कोई युक्ति नहीं, अर्जुन। यह तो जागरण है, उस आत्मा का जो समझ जाती है कि वह देह नहीं, परे है, परमात्मा की एक झलक है। अर्जुन ने नेत्र मूंद लिए, जैसे भीतर कुछ टूट रहा था और कुछ नया जन्म ले रहा था। अर्जुन की दृष्टि नीचे झुकी थी, मन जैसे किसी पुराने प्रश्न में उलझा हुआ था। उसने धीरे से पूछा, मधुसूदन, क्या सचमुच आप किसी में भेद नहीं करते? क्या कोई पापी भी केवल आपके भजन से परम गति को पा सकता है? कृष्ण की दृष्टि दूर आकाश में स्थिर हो गई, जैसे वह उस क्षितिज को देख रहे हों जहां आत्मा और परमात्मा का भेद मिटता है। वाणी धीमी, परंतु शब्दों में अमरता थी। अर्जुन, जब प्रेम सच्चा होता है, तब जन्म, जाति और इतिहास की छाया मिट जाती है। जो मुझे निष्कलंक श्रद्धा से पुकारता है, वह चाहे जीवन के कितने भी अंधेरों में भटक चुका हो, मैं उसे अपना ही अंश मानकर अपनाता हूं। क्योंकि मैं कर्म नहीं, भाव देखता हूं। मैं इतिहास नहीं, हृदय का धड़कता वर्तमान देखता हूं। मैं उस क्षण को देखता हूं जब आत्मा सच्चे समर्पण से पुकारती है, और वही क्षण उसे मोक्ष की ओर खींच ले जाता है। अर्जुन की आंखों में विस्मय की लौ जली। तो क्या यह संसार जिसे हम ऊंचा नीचा, पुण्य पापी, ब्राह्मण शूद्र में बांटते हैं, वह सब आपकी दृष्टि में व्यर्थ है? कृष्ण का स्वर अब जल की तरह शांत था। हां पार्थ, मेरे लिए सभी आत्माएं एक हैं। जैसे सूर्य अपने प्रकाश में किसी को भेद नहीं करता, जैसे गंगा सबको समान जल देती है, वैसे ही मैं सबको एक ही दृष्टि से देखता हूं। जो मुझे देखता है, वह चाहे किसी कुल में जन्मा हो, किसी पथ से आया हो, वह मेरा है, वह मुझे प्रिय है। अर्जुन ने अपने हृदय को छुआ, जैसे कोई अनकही पीड़ा पहली बार शांति में विलीन हुई हो। किंतु प्रभु, यदि कोई पाप करता रहा हो और फिर एक दिन आपको स्मरण करे, क्या उसकी स्मृति भी पर्याप्त है? कृष्ण की दृष्टि अब अर्जुन के हृदय को भेद रही थी। यदि उस स्मरण में पश्चाताप की सच्चाई हो, यदि उसकी आंखों में लालच नहीं, केवल समर्पण हो, तो वह स्मरण स्वयं प्रायश्चित बन जाता है। क्योंकि जब कोई आत्मा अपने भीतर की तमस से थक जाती है और मेरी ओर देखती है, तो मैं उसे उसका ही दिव्य स्वरूप दिखा देता हूं, और वह स्वयं को पहचान लेता है। एक ऐसी पहचान जो कभी मलिन थी ही नहीं। अर्जुन की वाणी रुकी, मानो अब वह बोल नहीं, केवल अनुभव करना चाहता था। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, कभी किसी को उसके अतीत से मत आंकना, क्योंकि जो मुझे पा लेता है, वह स्वयं को पा लेता है। और जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है, तब समस्त पाप उस अग्नि में जलकर राख हो जाते हैं। अब अर्जुन की मुखाकृति में एक परिवर्तन था। वह जो पहले केवल युद्ध के शस्त्र उठाना जानता था, अब वह आत्मा के गूढ़ शस्त्रों को समझने लगा था। केवल प्रेम और समर्पण, यही है योग का सर्वोच्च पथ? उसने धीरे से पूछा। कृष्ण की वाणी में अब संपूर्ण करुणा थी। हां अर्जुन, जो मुझे प्रेम से भजता है, उसका अतीत मैं स्वयं धो देता हूं, और भविष्य उसे आत्मा के आलोक से भर देता हूं। मेरे लिए कोई नीच नहीं, कोई अछूत नहीं। केवल वह है जो मुझे जानता है, और वह जो मुझे भूल गया है, और जो भूल गया है, उसे भी मैं कभी नहीं भूलता। यह कहते हुए जैसे स्वयं समय थम गया हो। अर्जुन की आंखें शांत थीं,
पर भीतर प्रश्नों का समुद्र हिलोरे मार रहा था। वह धीरे से बोले, केशव, यह जो जन्म, कुल और कर्म की सीमाएं हैं, क्या ये भी मोक्ष के मार्ग में बंधन बनती हैं? श्री कृष्ण की दृष्टि स्थिर थी, जैसे वे आत्मा के भीतर उतर चुके हों। उनके शब्दों में करुणा की गरिमा थी। अर्जुन, मेरी दृष्टि में कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। मैं न किसी कुल को देखता हूं, न किसी वंश को, न किसी जाति को। मैं तो बस भाव देखता हूं, हृदय की पुकार देखता हूं। एक मौन उतर आया, जैसे गगन स्वयं सुनने को थम गया हो। श्री कृष्ण आगे बोले, यदि कोई स्त्री, कोई वैश्य, कोई शूद्र, या वह जिसे समाज तुच्छ मानता है, यदि वह निष्कलंक प्रेम से मेरा स्मरण करता है, तो वह भी मेरी शरण में है। वह भी मुक्त होता है, वह भी वही मोक्ष पाता है जो एक ज्ञानी, एक तपस्वी पाता है। अर्जुन की आंखें गीली थीं। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, मधुसूदन, तो क्या यह भी सत्य है कि जो पापी हैं, जिन्होंने जीवन में भूलें की हैं, वे भी तुम्हारे समीप आ सकते हैं? श्री कृष्ण ने क्षण भर के मौन में उत्तर डुबोया, हां धनंजय, यदि वह पापी भी मेरी ओर एक बार सच्चे मन से मुड़े, यदि वह अपने भीतर की शुद्धता को पहचान ले, तो वह भी पुण्यात्मा हो जाता है। एक क्षण का सच्चा प्रेम वर्षों के दोषों को मिटा देता है। क्योंकि मैं न्याय नहीं करता, मैं प्रेम करता हूं। वाणी रुकी नहीं, वह एक नदी बन चुकी थी। जिस क्षण किसी का अंतःकरण मुझे पुकारता है, वह उसी क्षण मेरे हृदय का अंश बन जाता है। और जब कोई मेरा हो जाता है, तो फिर संसार उसे बांध नहीं सकता। न कुल, न कर्म, न दोष, न भूतकाल। अर्जुन के मुख पर अब मौन था, लेकिन मन में प्रकाश की लहर दौड़ चुकी थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, केशव, आज मैं समझ सका कि तुम्हारे द्वार पर न कोई शूद्र है, न ब्राह्मण। वहां बस प्रेम है, समर्पण है, और एक ही सत्य, कि हर आत्मा तुम्हारी है, और हर आत्मा मोक्ष की अधिकारी है। श्री कृष्ण ने शब्दों में उत्तर नहीं दिया, बस वह मौन जो शब्दों से कहीं अधिक कहता है। और उसी मौन में अर्जुन के भीतर का भ्रम पिघलने लगा था। क्योंकि जब ईश्वर स्वयं कहता है, तू मेरा है, तब संसार की सारी सीमाएं एक क्षण में मिट जाती हैं। अर्जुन की नजरों में अब एक अलग तरह की उदासी थी। वह आकाश की ओर देखता रहा, जहां बादल धीरे धीरे बिखर रहे थे, जैसे समय की अमूर्तता को समझना चाहता हो। धीरे से बोला, माधव, यह जो संसार है, जो हमें मोह में बांधता है, क्या यह सब केवल क्षणिक है? क्या इसी क्षण भंगुरता में हम अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं? श्री कृष्ण की वाणी में अब एक गहनता थी, जो हवाओं में भी महसूस की जा सकती थी। अर्जुन, यह संसार एक सागर की लहर की तरह है, सुंदर, चमकदार, परंतु क्षण भर का स्पर्श मात्र। यहां जो कुछ भी दिखाई देता है, वह परिवर्तित होता रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता। संपत्ति, प्रतिष्ठा, संबंध, सुख दुख, सब एक झूठे आईने के प्रतिबिंब हैं। अर्जुन ने धीरे से पूछा, फिर हम क्यों अपने आप को इस माया में इतना उलझा लेते हैं? क्यों हम इन मोहमाया के जालों से खुद को मुक्त नहीं कर पाते? श्री कृष्ण की दृष्टि अब अर्जुन के अंतर्मन में उतर आई, मानो उनकी बातों की प्रत्येक बूंद आत्मा में समा रही हो। क्योंकि मनुष्य अनजान है, अर्जुन। मोह उसके लिए एक वस्तु है, एक सुरक्षा कवच है। वह उसी में अपनी पहचान खोजता है, अपनी सुरक्षा समझता है। परंतु सत्य यह है कि इस संसार की कोई वस्तु स्थायी नहीं। जो आज है, वह कल नहीं रहेगा। जो पकड़ा नहीं जाता, वह धुआं है। इसीलिए यदि शरण स्थायी नहीं है, तो वह दुख देता है, निश्चय असुरक्षा का बोध कराता है।
अर्जुन ने नेत्रों में कुछ अश्रु लिए पूछा, तो क्या कोई भी आश्रय हमें पूर्ण सुरक्षा नहीं दे सकता? क्या केवल तुम्हारी शरण में जाना ही अंतिम समाधान है? कृष्ण ने गहराई से एक क्षण मौन साधा, फिर कहा, हाँ पार्थ, यह जो परम शरण है मेरा नाम है। जहां तुम मुझ में अपने सारे मोह छोड़ देते हो, जहां तुम अपने अहंकार, अपनी सीमाएं, अपनी चिंताएं छोड़कर केवल मुझे स्वीकार करते हो, वहीं से शुरू होती है सच्ची मुक्ति। मैं वह पत्थर हूं जिस पर जीवन के तूफान भी टिक नहीं पाते। मैं वह धूप हूं जो संसार की ठंडी छाया को जला देता है। मेरी शरण में कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। यहां केवल शांति है, अनंत शांति। अर्जुन की आत्मा अब उस सत्य से झिलमिला रही थी जैसे पहली बार किसी ने उसे उसके अस्तित्व का सार बताया हो। केशव, मैं अब समझता हूं, संसार की क्षणिक चमक के पीछे छिपा सच वह तुम्हारी शरण है जो स्थायी है, जो अमर है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तू इस सत्य को समझ लेगा, तब तेरा मन, तेरा कर्म, तेरा जीवन एक नई दिशा पाएंगे, और तब तू इस संसार के मोह से मुक्त होकर स्वयं में एक स्थायी शांति का अनुभव करेगा। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, मधुसूदन, मुझे वह शरण पाने का मार्ग दिखाओ जिसमें कोई छाया न हो, केवल उजियाला हो। श्री कृष्ण ने गहराई से उत्तर दिया, आने वाले भागों में मैं तुझे वह मार्ग दिखाऊंगा जहां प्रेम, समर्पण और श्रद्धा मिलकर तेरे जीवन को मुक्त कर देंगे। समय जैसे फिर से बह चला, पर अब अर्जुन के मन में शांति की एक नई धुन बज रही थी। अर्जुन की दृष्टि कुछ पल के लिए शून्य में स्थिर रही। फिर जैसे कोई विचार अंतरात्मा की सतह से उठकर होंठ तक आ गया हो, वह बोले, केशव, यदि आप ही इस सृष्टि का आदि हैं, मध्य हैं और अंत भी, यदि आप ही सारे रूपों में समाहित हैं, तो फिर बताइए, इस जीवन में, इस व्यस्त संसार में भक्ति को कैसे जिया जाए? क्या भक्ति केवल मंदिर की घंटियों तक सीमित है? क्या भगवान तक पहुंचना केवल मंत्रों और अनुष्ठानों की राह से ही संभव है? श्री कृष्ण की दृष्टि में कोई हलचल नहीं थी, जैसे वे शब्दों से नहीं, मौन से उत्तर दे रहे थे। फिर उनके अधरों पर वह स्वर फूटा जिसमें केवल ज्ञान नहीं, अनुभव भी था। पार्थ, भक्ति उस पुष्प की तरह है जो बिना कहे खिलता है। उसे न आरती की जरूरत है, न दीपों की चमक की। भक्ति तब घटती है जब मन स्वार्थ से रिक्त होता है। जब तुम किसी भूखे को अन्न दो और उसके नेत्रों में तृप्ति देखो, वही भक्ति है। जब तुम किसी दुखी को ढाढ़स बंधाओ और वह फिर से जीने की हिम्मत पाए, वही भक्ति है। जब तुम्हारे कर्म में कोई अपेक्षा न रहे, केवल समर्पण हो, वही भक्ति है। अर्जुन की सांसें थमी सी थीं। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, मधुसूदन, तो क्या भक्ति पूजा से नहीं, जीवन से होती है? श्री कृष्ण के अधरों पर एक ऐसी मुस्कान उभरी जो शांति से भी अधिक गूढ़ थी। हाँ धनंजय, भक्ति का आरंभ मंदिर से हो सकता है, परंतु वह वहीं ठहर जाए तो वह अधूरी रह जाती है। सच्ची भक्ति वह है जो तुम्हारे व्यवहार में उतरती है। जब तुम्हारा हृदय किसी के लिए निष्काम प्रार्थना करता है, वह भक्ति है। जब तुम किसी अनजान के लिए भी सच्चे मन से शुभ की कामना करते हो, वह भक्ति है। और जब तुम अपने शत्रु के लिए भी यह कह सको, ईश्वर उसे सद्बुद्धि दे, तब जान लेना कि तुम्हारे भीतर मैं उतर चुका हूं। एक लंबा मौन उतरा, मानो हवा भी रुकी हो सुनने को। अर्जुन ने अधर हिलाए, स्वर धीमा था, पर भीतर कोई वेदना बोल रही थी। कृष्ण, लोग कहते हैं भगवान को पाना कठिन है, पर आपकी वाणी से तो लगता है वह तो सबसे निकट है। तो फिर हम क्यों उन्हें खोजते रहते हैं, इतने दूर? श्री कृष्ण की आंखों में कोई क्षितिज झलकने लगा। क्योंकि अर्जुन,
हम भगवान को वहां ढूंढते हैं जहां हमारी इच्छाएं हैं, जबकि वह वहां रहते हैं जहां हमारा अहंकार नहीं होता। भक्ति कोई विशेष विधि नहीं, वह एक जीवन शैली है। जब तुम सुबह आंख खोलो और कहो, हे प्रभु, आज का दिन तेरा है। जब तुम रात को विश्राम करो और कहो, जो हुआ वह तेरी कृपा थी। और जब दिन भर के हर कर्म में तुम यही कहो, मैं नहीं, तू, तो वही क्षण होता है जब भगवान स्वयं तुम्हारे जीवन में उतर आते हैं। अब अर्जुन के नेत्रों में कोई सवाल नहीं था, केवल मौन था। और उस मौन में एक अनुभव था, मानो शब्द अब अनावश्यक हो गए हों और वहां केवल समर्पण शेष रहा हो। अर्जुन की दृष्टि अभी भी आकाश की ओर थी, जैसे कोई उत्तर उसे ऊपर से बुला रहा हो। धीरे से उसने श्री कृष्ण की ओर देखा, मानो पूछना चाहता हो कि क्या परमात्मा भी कभी रूठते हैं। उसकी स्वर में एक संकोच था, एक शंका जो मनुष्यता की गहराइयों से उठी थी। केशव, वह बोला, जो उनसे दूर चला जाए, जो भूल जाए उन्हें, जो भूल जाए अपना कर्तव्य, क्या वह भी उनके प्रेम का अधिकारी रह जाता है? श्री कृष्ण की दृष्टि स्थिर थी, सागर की तरह शांत, आकाश की तरह विस्तार लिए हुए। पार्थ, उनके शब्दों में कोई आवाज नहीं थी, पर उनमें गूंज थी, प्रेम वहां समाप्त होता है जहां शर्त आरंभ होती है। और मैं शर्त नहीं रखता, केवल अपनाता हूं। एक क्षण ठहर गया। जो मेरे पास रोते हुए आता है, वह मेरे लिए पवित्र है। जो पछतावा लेकर आता है, वह मेरे लिए प्रिय है। और जो भूल कर भी मुझसे दूर गया, वह भी मेरा ही अंश है। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे याद आए वे लोग जो जीवन की गलियों में खो गए थे, जिन्हें संसार ने ठुकरा दिया था, जो स्वयं को भी क्षमा न कर पाए थे। तो क्या, उसने थरथराते स्वर में पूछा, भगवान दंड नहीं देते? क्या वह केवल दया ही करते हैं? श्री कृष्ण की वाणी जैसे समय की धड़कन बन गई। अर्जुन, जब कोई पिता अपने बालक को जलते हुए दीपक से खेलते देखता है, तो वह उससे दीपक छीन लेता है, डांटता नहीं, क्योंकि उसका भय, उसकी रोक, प्रेम का ही रूप होता है। और जब वह बालक रोता है, भागता है, छुपता है, तब भी पिता वही रहता है, न बदला है, न दूर हुआ है। एक लंबा मौन छा गया। फिर कृष्ण बोले, जैसे हृदय की गहराई से कोई सत्य निकलकर आ रहा हो, मैं न्याय नहीं देता, मैं प्रेम देता हूं। न्याय दुनिया करती है, मैं आत्मा को स्वीकार करता हूं, क्योंकि मेरी दृष्टि तुम्हारे कर्मों पर नहीं, तुम्हारे भाव पर होती है। अर्जुन अब मौन था, जैसे वह अपने भीतर उस प्रेम की लहर को महसूस कर रहा हो जो सभी सीमाओं को बहाकर ले जाती है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, धीर, गूढ़ और करुणामय स्वर में, जो मेरी शरण में आता है वह पापी नहीं कहलाता। जो मेरे नाम से पुकारता है वह त्याज्य नहीं होता। और जो एक बार भी सच्चे हृदय से मुझे याद करता है, उसे मैं फिर कभी अकेला नहीं छोड़ता। क्षण ठहर गया। अर्जुन की आंखों में अब कोई प्रश्न नहीं था, केवल एक शांति थी, जैसे वह समझ गया हो कि ईश्वर दंड देने नहीं आए, बल्कि टूटे हुए मन को थामने आए हैं। कृष्ण की वाणी धीमी पवन की तरह बही। मैं न्याय के तराजू से नहीं तौलता, मैं उस आह को सुनता हूं जो कोई नहीं सुन पाता। मैं उस पश्चाताप को देखता हूं जो हृदय में मौन रोता है, और मैं उस क्षमा को देता हूं जो संसार देने से डरता है। अर्जुन ने पहली बार नजरें झुका लीं, जैसे आत्मा ने किसी अनंत को छू लिया हो। तो प्रभु, उसका स्वर अब भीगा हुआ था, यदि आप दंड नहीं देते तो डर किससे हो? और यदि आप सदा अपनाते हैं तो जीवन में दोष कैसा? श्री कृष्ण की आंखों में एक करुणा की गहराई थी। डर वहां होता है जहां प्रेम नहीं होता।
और मेरा स्वरूप केवल प्रेम है। जो मुझसे डरेगा वह दूर हो जाएगा, और जो मुझसे प्रेम करेगा वह स्वयं को पा लेगा। संवाद थम गया, पर भीतर कोई क्रांति शुरू हो चुकी थी, जो इस संसार की हर ठुकराई आत्मा को कह रही थी कि तुम त्याज्य नहीं हो। तुम भूल हो सकते हो, पर परित्यक्त नहीं। और जब तुम थक कर गिरो, टूट कर रो, तो स्मरण कर लेना, ईश्वर डांटते नहीं हैं, वो अपनाते हैं। वो शर्त नहीं रखते, केवल प्रेम करते हैं। अर्जुन की दृष्टि शांत थी, पर भीतर कहीं कुछ अधूरा था, जैसे किसी प्रश्न का उत्तर मिलते मिलते छूट गया हो। वह क्षण भर ठहरा, और फिर स्वर धीमा कर बोला, हे केशव, यदि आप सबके हृदय में वास करते हैं, तो क्या केवल भक्ति से ही आप प्राप्त हो सकते हैं? और यदि हां, तो क्यों कोई भक्त वर्षों भक्ति करता है, फिर भी आपसे दूर ही रहता है? श्री कृष्ण की आंखों में एक गहन मौन उतरा, जैसे किसी दूर तक फैले हुए आकाश ने अपनी सारी बात एक लहर में समेट ली हो। उन्होंने उत्तर दिया, अर्जुन, जिस प्रकार बीज को अंकुर बनने के लिए केवल जल ही नहीं, समय भी चाहिए, उसी प्रकार भक्ति भी केवल एक भाव नहीं, एक यात्रा है। एक ऐसा संकल्प जो हर दिन दोहराना पड़ता है, बिना थके, बिना रुके। अर्जुन की सांसें धीमी हुई। उसने पुनः पूछा, परंतु माधव, मन तो डगमगाता है। श्रद्धा कभी प्रबल होती है, कभी खो जाती है। तब क्या वह भी आपकी दृष्टि से गिर जाता है? कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं पार्थ, मैं कभी अपने भक्तों को नहीं गिरने देता। मैं जानता हूं, मनुष्य का मन चंचल है, पर जो एक बार भी सच्चे भाव से मेरी ओर चला, उसका हर प्रयास मुझे ज्ञात है। वह यदि रुक भी जाए, तो भी मैं चलता हूं उसकी ओर, क्योंकि मैं परीक्षा नहीं लेता, मैं केवल प्रतीक्षा करता हूं उस क्षण की, जब उसका हृदय पूरी तरह से खुल जाए। क्षण भर का सन्नाटा छाया, जैसे शब्द भी श्रद्धा में डूब गए हों। क्या केवल नियमों का पालन करना ही पर्याप्त है, गोविंद? अर्जुन की जिज्ञासा अब भी शेष थी। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नियम तो दीपक की लौ की तरह हैं, अर्जुन, लेकिन वह लौ तब तक जलती नहीं, जब तक उसमें श्रद्धा का तेल न हो और धैर्य की बाती न हो। तुम्हारी भक्ति तब पूर्ण होती है, जब तुम हार मानकर लौटते नहीं, बल्कि गिरकर फिर उठते हो, और फिर से उसी भक्ति के मार्ग पर चल पड़ते हो। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, तो क्या निरंतर चलना ही भक्ति है? कृष्ण ने आंखें बंद की, जैसे उत्तर भीतर से फूट रहा हो। हां धनंजय, निरंतरता ही भक्ति की सबसे बड़ी साधना है। मैं उन्हीं के निकट आता हूं जो थकते नहीं, जो समय के परिवर्तन से विचलित नहीं होते, जो मेरी अनुपस्थिति में भी मुझ पर उतना ही विश्वास रखते हैं जितना मेरी उपस्थिति में। कुछ पल का मौन छाया रहा। यदि कोई प्रतिदिन आपकी आराधना करे, पर मन में संदेह रहे, तब अर्जुन ने पूछा। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तो मैं उस आराधना को भी प्रेम से स्वीकार करता हूं, क्योंकि वह आरंभ है, अर्जुन। संदेह वहीं होता है जहां समझने की जिज्ञासा होती है, और जहां जिज्ञासा है, वहां मैं हूं। मैं उसके भीतर ही धीरे धीरे उतरता हूं, और जब समय आता है, मैं उसका सारा संदेह स्वयं हर लेता हूं। अर्जुन की आंखें धीरे धीरे भीगने लगीं। आप साक्षात कृपा हैं। उसके स्वर में एक अबूझ भक्ति उमड़ पड़ी। कृष्ण ने उसकी ओर देखा। नहीं अर्जुन, मैं तुम्हारे विश्वास की प्रतिछाया हूं। जिस दिन कोई भक्त यह समझ लेता है कि मेरा मिलना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उसकी निरंतर श्रद्धा का फल है, उसी दिन वह मुझे पा लेता है, बिना किसी आवाज, बिना किसी आडंबर। एक मौन के भीतर एक गहन मौन उतर आया।
जैसे वाणी भी झुककर भक्ति की शरण में चली गई हो, जैसे शांति ने अर्जुन के हृदय में अपने चरण रख दिए हों, और कृष्ण अपने प्रेम की उपस्थिति से उसे निर्भय कर गए हों। अर्जुन की दृष्टि क्षितिज पर ठहरी रही, जैसे वह कोई उत्तर खोज रहा हो, भीतर कहीं बहुत भीतर। केशव, उसने धीमे स्वर में कहा, एक प्रश्न मेरे अंतर में ठहरा हुआ है। यदि कोई संपूर्ण समर्पण कर दे, सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हें अर्पित कर दे, तो क्या फिर भी उसे जीवन के संघर्षों से लड़ना पड़ता है? श्री कृष्ण की दृष्टि शांत थी, जैसे वह एक महासागर को देख रहे हों जो अभी लहरों के पार मौन हो गया हो। पार्थ, उनके स्वर में समय की थाह थी। जो मुझे अपना सर्वस्व समर्पित करता है, वह फिर अकेला नहीं रहता। न उसका भविष्य, न उसका भूत, और न ही उसका वर्तमान, कुछ भी अब उसके अपने अधीन नहीं रहता। अर्जुन ने नेत्रों को गहराई से खोला, तो क्या उसका कर्तव्य समाप्त हो जाता है? नहीं, कृष्ण बोले, कर्तव्य समाप्त नहीं होता, परंतु उसका भार मिट जाता है। जो अपने प्रयास मेरे चरणों में अर्पित करता है, उसके कर्म अब उसकी जिम्मेदारी नहीं, मेरी होती है। वह तब तक चलता है जब तक चलना उसका धर्म है, पर उसका थकना, उसका डरना, वह मेरी चिंता बन जाती है। कुछ क्षण मौन खिंच गया। केवल हवा थी और शब्दों का अनकहा भार। किंतु क्या? अर्जुन ने सावधानी से पूछा, तुम हर किसी के लिए ऐसा करते हो? हर भक्त के लिए? नहीं, धनंजय, कृष्ण का स्वर स्थिर था। मैं उस एक के लिए यह करता हूं जो केवल मेरी इच्छा में ही अपनी इच्छा विलीन कर देता है, जो मेरी शरण में आता है, न शर्तों के साथ, न अपेक्षाओं के साथ, केवल प्रेम के साथ। अर्जुन का मन शांत हुआ, जैसे किसी तूफान के बाद नदी की धार सीधी हो गई हो। और तब उसने फिर पूछा, तब क्या तुम उसकी रक्षा करते हो? कृष्ण ने उत्तर दिया, जैसे वचन स्वयं ब्रह्मा से निकल रहे हों, मैं योगक्षेमन वहां में हम। जो केवल मुझे नमन करता है, केवल मुझसे जुड़ता है, उसके जीवन का बोझ अब उसका नहीं रहता। उसका कल्याण, उसकी रक्षा, उसके खोए हुए अवसर, उसके छूटे हुए स्वप्न, सब मैं वहन करता हूं। एक रुकावट आई, न समय की, न वाणी की, बल्कि आत्मा की। अर्जुन की आंखें सजल हो गईं। तब क्या यह सबसे बड़ी सुरक्षा नहीं, माधव? कि स्वयं भगवान उसका जीवन संभाले? यह केवल सुरक्षा नहीं है, पार्थ, श्री कृष्ण ने गहराई से कहा, यह वह प्रेम है जो किसी वचन से नहीं, केवल आत्मा से जुड़ता है। यह वह संबंध है जिसमें भक्त भगवान को नहीं, भगवान भक्त को अर्पण कर देता है। क्षण ठहर गया। विचार थम गया। भक्ति केवल समर्पण नहीं थी, वह एक ऐसी सीमा थी जहां भगवान स्वयं झुक जाते हैं और अगले भाग की ओर एक मौन निमंत्रण छोड़ जाते हैं। अर्जुन ने दूर क्षितिज की ओर दृष्टि डाली, जैसे वह अपने भीतर के आकाश को टटोल रहा हो। स्वर था गंभीर, पर उसमें कोई बोझ नहीं था। केशव, यह जो ज्ञान आपने मुझे दिया, क्या वास्तव में इतना सरल है जितना सुनने में लगता है? बस विश्वास रखना, समर्पण करना और फिर चिंता से मुक्त हो जाना। क्या इतना ही पर्याप्त है जीवन की समस्त उलझनों को सुलझाने के लिए? कृष्ण की दृष्टि में अब न दिव्यता थी, न रहस्य, केवल करुणा थी और एक अलौकिक मौन जो बोलता था। अर्जुन, सरल होना और सहज होना, ये दो बातें संसार को सबसे कठिन लगती हैं, क्योंकि मन बुद्धि के जाल में फंसा है और बुद्धि सदा किसी सिद्धि की तलाश में रहती है। पर यह राजविद्या, यह ज्ञान न सिद्धि मांगता है, न साधना। यह तो बस हृदय मांगता है, निर्मल, निर्विकार, निष्कलंक। क्षण भर को सन्नाटा गहराया, जैसे पूरी सृष्टि उस एक बात पर ध्यान लगा चुकी हो। कृष्ण ने आगे कहा, जिस दिन मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि वह अकेले कुछ नहीं कर सकता, उसी दिन वह मेरे निकट आ जाता है। और जिस क्षण वह कह देता है, हे नाथ, अब जीवन तुम्हारे हवाले,
उसी क्षण मैं उसके जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले लेता हूं। अर्जुन की आंखों में कोई आंतरिक प्रकाश उभरा, जैसे वह किसी अदृश्य स्पर्श को महसूस कर रहा हो। तो क्या वह सब जो मैंने अपने जीवन में बोझ समझा, वास्तव में मेरे अह का भार था? हाँ, अर्जुन, कृष्ण की वाणी अब जल प्रवाह सी बह रही थी। तू जब अपने सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश को अपना मानकर चल रहा था, तभी तू थक गया। अब जब तुझे यह ज्ञात हुआ कि तू केवल साधन है और मैं हूं कारण, तब जाकर तू हल्का हुआ, शांत हुआ। यही है राजविद्या कि तू कुछ नहीं और इसलिए सब कुछ है। कुछ पल के बाद अर्जुन ने धीरे से कहा, हे जनार्दन, अब मैं समझ गया हूं कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सुंदर मार्ग है पूर्ण समर्पण। और जो कुछ मेरे पास है, विचार, कर्म, शब्द, शरीर, सब कुछ अब तुम्हारे चरणों में अर्पित है। कृष्ण की दृष्टि स्थिर थी, गहरी, पारदर्शी और अडोल। यह ज्ञान अर्जुन केवल सुनने या समझने की वस्तु नहीं, यह तो जीने का एक आंतरिक स्वरूप है। आज तू इस ज्ञान को भीतर से छू पाया है, और जो इसे छू लेता है वह मृत्यु से भी नहीं डरता, समय से नहीं हिलता और भाग्य से नहीं लड़ता। वह बस मेरा हो जाता है। एक पवन बहती है, शांत, नर्म, जैसे ब्रह्मांड ने भी गीता का एक अध्याय अपने भीतर समेट लिया हो। और यही है अध्याय 9, राजविद्या योग का अंतिम सार। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान केवल बड़े बड़े कर्मों में नहीं रहते, वे हमारी नियत में रहते हैं, हमारी भावना में रहते हैं और हमारे छोटे छोटे समर्पण में छिपे होते हैं। यह अध्याय बताता है कि जब तुम स्वयं को मेरे चरणों में अर्पण कर देते हो, तब मैं केवल तुम्हारा नहीं होता, मैं तुम्हारे जीवन का रक्षक भी बन जाता हूं, पालक भी और गंतव्य भी। और अब जैसे जैसे यह अध्याय समाप्त हो रहा है, वैसे वैसे एक और रहस्य सामने आने को तैयार है। अगला अध्याय, अध्याय 10, विभूति योग, जहां कृष्ण स्वयं को उजागर करते हैं, जहां वह कहते हैं, मैं कौन हूं, मैं कैसे प्रकट होता हूं, मैं कहां कहां हूं। और तब अर्जुन पहली बार श्री कृष्ण को केवल मित्र नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के परमेश्वर के रूप में अनुभव करता है। इसी अनुभूति की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। अगला अध्याय, अगला चरण कृष्ण की विभूतियों की दिव्य झलकियों से भरा हुआ है। यहीं विराम देते हैं इस अध्याय को, लेकिन यात्रा अभी बाकी है। मिलेंगे अध्याय 10 में नए भावों, नए अनुभवों के साथ। तब तक आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, श्रीहरि के चरणों में नमन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।